वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से कारोबारी तबके की मुलाकातें रंग ले आई। हुकूमत ने ताजिरों की टैक्स अदायगी के लिए शनाख्ती कार्ड की शर्त को बदल दिया। FBR का नोटिफिकेशन भी जारी। खरीदार की शनाख्त के लिए रिपोर्ट किए गए शनाख्ती कार्ड की फराहमी नेक नियती तस्वुर होगी। ताहम टैक्स इनवॉइस के जरिए सेल्स टैक्स एक्ट के शेख 23 के तकाजे पूरे करना लाजिम होगा। चेयरमैन FBR ने मुल्क में तरक्की की रफ्तार और अमन व अमान को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। शब्बर जैदी ने एक तकरीब में कहा कि गुज़श्ता 20 साल में सालाना 6 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। बाहर जाने वाली दौलत को वापस लाने का तसव्वुर ही गलत है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने कहा, पाकिस्तान में पानी का मसला गंभीर होता जा रहा है। ऑपोजिशन का इत्तेहाद और मार्च ब्लैकमेलिंग के लिए है। वजीर आजम ने पार्टी रहनुमाओं को धरने के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत दे दी। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने इजलास में कहा, ऑपोजिशन चोरी और करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई है, वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। एहतसाब पर कोई समझौता नहीं होगा। फजलुर रहमान को मदारिस में इस्लाहात पर भी तकलीफ है। वफाकी वजीर अली जैदी ने फजलुर रहमान को मौलाना की बजाय ब्लैकमेलर करार दे दिया। JUI के धरने में शिरकत का मामला। शहबाज शरीफ का पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, राजा जफरुल हक और दीगर से मशवरा करेंगे। उधर मरियम औरंगजेब कहती हैं, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं, पार्टी मुत्तहिद है। मुखालिफिन हसद की आग में जल रहे हैं। राना सनाउल्लाह की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कल्लर कहार में गैर कानूनी सोसाइटी में 2 फार्म हाउसेज लेने पर एंटी करप्शन की तहकीकात शुरू। DG माहौलियात पंजाब इरफान नजीर समेत 9 अफसरान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। नए पाकिस्तान की नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की भरपूर पजीराई। 12 लाख से ज्यादा अफराद रजिस्ट्रेशन करा चुके। दरख्वास्त गुजारों की अक्सरियत किराएदार। 15 अक्टूबर के बाद रजिस्ट्रेशन का दरवाजा दस्तक के बावजूद नहीं खुलेगा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज यौम असातिज़ा मनाया जा रहा है। असातिज़ा वो चिराग हैं जो तारीक राहों में रोशनी के वजूद को बरकरार रखते हैं। इस बेलौस खिदमत में इस्लामाबाद का एक खानदान पेश गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कच्ची आबादी में स्कूल खोल लिया। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 780वें सालाना उर्स की तकरीबात आज शुरू होंगी। उर्स की तकरीबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गईं। उर्स के मौका पर मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंद मुल्तान पहुंचेंगे। बारी बारी प्रैक्टिस की, ट्रॉफी की रोनुमाई भी हो गई। कौमी टीम वनडे की तरह T20 सीरीज भी जीतने के लिए पुरअज़्म। शाद अहमद कहते हैं, अहमद शहजाद और अकमल को वापसी पर मुबारकबाद देते हैं। शादाब को भी सपोर्ट हासिल है, हसनैन स्टार बन सकता है। अहमद शहजाद बोले, कौमी टीम से दूर रहकर खामियों पर काबू पाने की कोशिश की। उमर अकमल ने कहा, टीम में कमबैक करने के लिए बहुत मेहनत की। पाक आर्मी एविएशन का पुरखतर इमदादी मिशन बरतानवी कोहपहमाओं की जिंदगियां बचा ली। बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू का पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहते हैं, बरतानवी कोहपहमाओं को बचाकर पाक आर्मी के हवाबाजों ने हैरत अंगेज कारनामा सर अंजाम दिया। कोहपहमा कोयोजोम हिंदू राज पहाड़ी सिलसिले में फंस गए थे। बरतानवी शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। शाही जोड़ा 14 से 18 अक्टूबर तक पाकिस्तान का पहला सरकारी दौरा करेगा। दोनों ममालिक के तारीख़ी ताल्लुकात को मज़ीद अहमियत मिलेगी।
T20 स्क्वाड में कमबैक करने वाले ओपनिंग बैट्समैन अहमद शहजाद का कहना है कि कौमी टीम से दूर रहकर अपनी खामियों पर काबू पाने की भरपूर कोशिश की है। बल्लेबाज उमर अकमल ने कहा, टीम में कमबैक करने के लिए बहुत मेहनत की। बहुत एक्साइटेड हूँ। इसी तरह है जिस तरह पहली दफ़ा पाकिस्तान की किट पहनने लगा। फिर जहाँ मौका मिल रहा है मेरी कोशिश होगी कि मैं वहाँ अच्छे से बेहतर परफॉर्म कर सकूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसमें परफॉर्म करूँ, अपनी मदर के नाम अपनी परफॉर्मेंस डेडिकेट करूँ और अपने फादर इन लॉ अब्दुल कादिर के नाम करूँ, क्योंकि उनकी एक ख्वाहिश थी कि मैं कमबैक सीरीज़ खेलूँ और मैं कमबैक करके एक अच्छा परफॉर्म करूँ। मेरी वालदा की भी ख्वाहिश थी और मेरे फादर इन लॉ अब्दुल कादिर की भी ख्वाहिश थी। और अब कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। नाज़रीन, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। मौलाना फजलुर रहमान ने आज़ादी मार्च का ऐलान तो कर दिया, मगर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून सिर्फ नेक तमन्नाओं तक महदूद हैं। बात दुआओं और इखलाकी हिमायत से आगे नहीं बढ़ सकी। इस सारी सूरत हाल में हुकूमत का एतमाद देखने के लायक है। वफाकी वजीर कंटेनर के साथ साथ हलवे की ऑफर भी कर रहे हैं। शेख रशीद ने तो धरने के तड़न तख्ते का दावा भी कर डाला। मौलाना फजलुर रहमान की तहरीक को काउंटर करने के लिए वजीर आज़म इमरान खान ने अपने तजर्बाकार खिलाड़ियों की ड्यूटियां भी लगा दी। मौलाना फजलुर रहमान के आज़ादी मार्च का तोड़ कैसे किया जाए, वजीर आज़म इमरान खान ने खिलाड़ियों को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। 92 न्यूज वजीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में होने वाले पार्टी तर्जुमानों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने ले आया। इमरान खान ने आज़ादी मार्च पर तर्जुमानों को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने की हिदायत करते हुए अपोजिशन इत्तेहाद और मार्च को ब्लैकमेलिंग करार दे दिया। वजीर आज़म इमरान खान ने दो टोक अल्फाज में कहा, एहतसाब पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। अपोजिशन चोरी और करप्शन बचाने के लिए इकट्ठी हुई है। इन्हें आवाम का दुख नहीं बल्कि चोरी बचाने की फिक्र है। अपोजिशन का अलायंस ग्रैंड करप्शन अलायंस है। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, फजलुर रहमान अपनी डूबती सियासत बचाना चाहते हैं। मौलाना को मदारिस में होने वाली इस्लाहात की भी तकलीफ है। इमरान खान ने एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया कि ये जो मर्जी कर लें वो ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। और नाज़रीन, धरना तो इस्लामाबाद में होना है, मगर सियासी महाज 23 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में खुल गया है। वजीर आला महमूद खान की धमकी के जवाब में अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने भी धमकी दे डाली। कहा, हमें रोकने की कोशिश की गई तो वजीर आला भी अपने घर से नहीं निकल सकेंगे। शहरियार आफरीदी, आतिफ खान और फैसल वाडा ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। आज़ादी मार्च की तारीख का ऐलान होते ही हुकूमत और JUI में लफ्जी झड़पें शुरू हो गईं। गुज़श्ता रोज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने JUI वालों को खैबर पख्तूनख्वा में रोकने का बयान दिया था, तो आज अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी ने सूबाई असम्बली में हंगामा खड़ा कर दिया। कहा, हमें रोकने की कोशिश की गई तो वज़ीर आला भी अपने घर से नहीं निकल सकेंगे। हुकूमत की जानिब से धमकियों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। अब वफाकी वजीर फैसल वाबडा को ही ले लीजिए, वाले सियासी तूफान की तरफ इशारा कर रही हैं। शेख रशीद अहमद के ये दावे हकीकत बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की तन्हाइयां बढ़ रही हैं। नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी का साथ भी सिर्फ नेक तमन्नाओं तक महदूद है। मौलाना का आजादी मार्च और धरना, ऑपोजिशन अभी तक किसी फैसले पर तो न पहुंची। ताहम कायदीन इशारों किनाइयों में फजलुर रहमान का साथ देने से कतराने लगे। आसिफ जरदारी ने कहा कि उनकी दुआएं मौलाना के साथ हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान की इखलाकी हिमायत कर रहे हैं। आजादी मार्च में शिरकत की नौयत का फैसला पार्टी मुशावरत से होगा। जहाँ है जैसे भी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी से जो भी हो सकता है, जितना भी मदद, जितना भी फैसिलिटेशन, जितना भी मॉरल सपोर्ट, जितना भी सियासी सपोर्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान को दे सकती है, उस पर भी मुशावरत होगी। और उसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना एहतजाज भी जारी। JUI के धरने में शिरकत पर नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने भी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला कर लिया। शहबाज शरीफ, एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, अयाज सादिक, जफरुल हक और दीगर रहनुमाओं से बात करके जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी की तरह नून लीग भी मौलाना फजलुर रहमान की इखलाकी हिमायत और नेक तमन्नाओं तक महदूद रहती है या नवाज शरीफ की ख्वाहिश के मुताबिक धरने का हिस्सा बनती है, ये देखने के लिए कुछ इंतजार करना होगा। मगर जहां तक शहबाज शरीफ की बात है, वजीर रेलवे शेख रशीद उन्हें अपनी पार्टी करार देते हुए उनके धरने में शिरकत न करने का दावा कर चुके हैं। मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ जो है इस लॉन्ग मार्च या जो भी इसको कहें उसका हिस्सा नहीं होंगे। ऑपोजिशन का मौलाना फजलुर रहमान के मार्च और धरने पर वाज़े मौक़िफ़ सामने न आ सका। ताहम हालात से जाहिर हो रहा है कि शायद मौलाना साहब सोलो फ्लाइट ही करेंगे।
वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने मौलाना फजलुर रहमान को ब्लैक मेलर करार दे दिया। अली जैदी कहते हैं कि फजलुर रहमान चंदा जमा करके माल बना रहे हैं। वो 4.5 साल कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे मगर कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया।